हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज पुनः हम लोग साइंस के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब भी सूर्योदय या सूर्यास्त का समय होता है तो सूर्य रखता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि दिन में जब दिखाई देता है तो उसके सामने नजरें नहीं टिकती है, ठीक, क्योंकि काफ़ी प्रकाश होता है। परंतु जब सूर्य सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में दिखाई देता है तो वह एक लाल चकती की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और उस पर आप कितना भी देख लीजिए, आपके आंखों में कोई भी दर्द नहीं पहुंचता है। यानी आखिर ऐसा क्यों होता है कि वही सूर्य जब वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में होता है तो यह एक लाल चकती के भांति दिखाई देता है, परंतु जब दिन में पूरा मतलब प्रकाशमय हो जाता है और जब उसके समक्ष हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे नजरें झुक जाती है। तो ऐसे घटनाएं क्यों होती है, ठीक है, इसके पीछे क्या रहस्य है, उन सभी पर से हम लोग आज पर्दा हटाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग यह भी देखने वाले हैं कि जो प्रकाशीय किरणों का क्रमिक अपवर्तन होता है वह क्या होता है। ठीक है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो सूर्य का सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में लाल एवं रक्ताभ चकती की तरह दिखाई देने के पीछे क्या कारण है। ऑप्शन में रहता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप लोग उसे सही राइट आंसर चूज नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग के मतलब जितने भी सारी समस्या है इससे जुड़ी वे सभी दूर होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप सभी मेरे साथ बने रहिए और आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पे फिर से एक बार आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी में से जितने भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, ठीक है, या जिसने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप लोग ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे उन सभी से लाभान्वित हुए। ठीक है, और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, यही कामना रहेगी मेरी। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सूर्य का एवं सूर्यास्त के समय लाल या ताप दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जब सूर्य क्षितिज को छोड़ करके, ठीक है, आ जाता है तो उस स्थिति में होता क्या है कि सूर्य पीलापन देता है, यानी ताव या लालेपन ये दिखाई नहीं देता है। परंतु जब वह क्षितिज पे रहता है, यानी सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो, यानी दोनों, तो उस पोजीशन में होता क्या है, वह रखता लालीपन थोड़ी अधिक रहती है, परंतु वही जब क्षितिज को छोड़ देता है उसमें पीलापन आ जाता है। तो आखिर वहां पे लाल रंग ही क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी को हम लोग देखते हैं। करके बहुत सारे प्रश्न आपके जहन में दौड़ रहे होंगे, ठीक है, उसका समाधान यहाँ पे होने वाला है। देखिए दोस्तों, इन सभी क्रियाओं को अपवर्तन, ठीक है दोस्तों, प्रकाश, इसको हेडिंग बना के लिख दे रहा हूं, प्रकाश का क्रमिक अपवर्तन, इसका क्रमिक अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब करती है या प्रवेश करती है तो वे अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, वह अपने अभिलंब की तरल माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वह अपने अभिलंब से अपवर्तन, परंतु यही अपवर्तन की घटना के रूप में हो, एक क्रम से हो, तो इसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से जब क्रमिक अपवर्तन हो रहा है तो इस जो प्रकाशीय किरण है यहाँ पे, इसका एक गोलीय रूप धारण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने प्रकाश के क्रमिक अपवर्तन को देखने का प्रयास किया, जिसमें देखा, ठीक है, बैक जाकर के मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वह क्या होता है। जैसे जब कोई प्रकाशीय किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करती है या प्रवेश करती है, तो उस स्थिति में होता क्या है
कि उस प्रकाशीय किरण का जो रियल पथ होता है, वास्तविक पथ होता है, उससे विचलित हो जाती है। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि यदि वह प्रकाशीय किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास करती है या उसमें प्रवेश करती है, तो वह अपने है, ठीक है, यानी उससे अलग हटती है। लेकिन वही जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी, ठीक है, यानी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो यहां पे देखिए, लोग देखिए कि यहां पे मैंने दिखाया हुआ है कि यह जो है, ठीक है, और यह जो है वह विरल माध्यम, ठीक है दोस्तों। तो जब प्रकाशीय किरण यहां सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो क्या हो रहा है, उसके मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, और वह परिवर्तन कैसा हो रहा है कि वह अपने अभिलंब से दूर भाग रही है, ठीक है दोस्तों। और पुनः मैंने क्या किया कि यह जो प्रकाशीय किरण आगे बढ़ रही है, इसके समय और जो ऊपर का माध्यम दर्शाया वह सघन और नीचे का जो माध्यम है वह विरल। अब यहाँ पे पुनः देखिए क्या होता है, अब यहाँ पुनः यह किरण अपने अभिलंब से दूर भागेगी क्योंकि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। और उसके बाद पुनः मैंने ऐसा माध्यम क्रिएट किया जिसमें ऊपर वाला माध्यम सघन है, यानी जिधर से प्रकाशीय किरण आ रही है उसको सघनता में क्रिएट किया, और उसके नीचे का जो माध्यम है उसको विरल कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे यह सघन से विरल में जा रही है, यह अपना जो रियल पथ है उसको परिवर्तित करते हुए एक गोलीय पथ का निर्माण कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, और जो यही एक क्रम से जो इस प्रकाशीय किरण का अपवर्तन हो रहा है, इसी अपवर्तन की घटना को, इसी अपवर्तन की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश का क्रमिक अपवर्तन कहते हैं। यानी कंटिन्यू जब उसका अपवर्तन होने लगे, एक ही प्रकाशीय किरण का जब कंटिन्यू अपवर्तन होने लगे, ठीक है, एक के बाद एक, ठीक है, तो उस क्रिया को ही हम लोग प्रकाशीय किरणों का क्रमिक अपवर्तन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को लगभग आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए यह हमारा क्षितिज हो गया, ऐसे आप लोग पृथ्वी के परत पे ही समझ लीजिए, ठीक है। यह देखिए जैसे कि यह हमारा पृथ्वी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, ठीक है, प्रतिदिन, जिसके कारण दिन और रात होता है। तो हम लोग यही देखते हैं कि प्रत्येक 12 घंटे में पृथ्वी का जो आधा भाग है वही सूर्य के समक्ष रहता है। कौन सा भाग समक्ष में रहता है? पृथ्वी का केवल और केवल आधा भाग ही, ठीक है, पृथ्वी का केवल आधा भाग ही 12 घंटे तक सूर्य के समक्ष में रहता है, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखिए, यह तो देख गए कि आधा भाग ही रहता है। अब इस फिगर को ऐसे बना देते, ऐसे हम लोग इस फिगर को बना देते हैं, ओके। या डायरेक्ट इसको पृथ्वी पे देखते, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, यह पृथ्वी का आधा भाग सूर्य के समक्ष है, ओके। और हम लोग मान लीजिए ऐसा, यदि आप लोगों ने ज्योग्राफी को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप लोग पाए होंगे कि जो यह पृथ्वी का जो परिधि है, ठीक है, जिसको हम लोग परिधि बोलेंगे, इसी पे हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, इसका ऊपरी भाग पे, और इसी के चारों तरफ वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है, ठीक है। और इसी वायुमंडल के दाब के कारण हम लोग पृथ्वी पे टिके हुए हैं, ठीक है। अर्थात जब वायुमंडलीय दाब समाप्त हो जाए या कम हो जाए तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण होगा वह भी कम हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग पृथ्वी पे अरे हुए हैं, और यदि वही गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग अंतरिक्ष में भ्रमण करने लगेंगे, ठीक है, बिना किसी यान के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यही हमारा वायुमंडल है और यहाँ पे सूर्य है। जैसे ही यह क्षितिज पे आता है, ठीक है,
यानी जैसे ही यहाँ का काम करेगा, ठीक है, जब हम यहाँ पे मौजूद होंगे पृथ्वी के जैसे इस ध्रुव पे मौजूद होंगे, ठीक है, तो जैसे ही वह हमारे क्षैतिज भाग से नीचे की तरफ आएगा सूर्य, अब वह हमें दिखाई देना बंद कर देगा। तो वह पोजीशन किसका होता है? सूर्यास्त का। मगर वही जब यहाँ से निकलने की यह कोशिश करता है और हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, अब सूर्य जस्ट ही इस क्षैतिज को पार करके ऊपर आने वाला होता है, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? सूर्योदय की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यह सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों की स्थिति को दर्शाता है। कब? जब वह क्षितिज के समीप होता है या क्षितिज से जस्ट नीचे होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से सूर्य की जो किरणें हैं यहां के भाग को प्रकाशित करेगी, ठीक है, यहां के भाग को प्रकाशित करेगी, परंतु इसके ऊपर वाले भाग को प्रकाशित नहीं करती है। वहां अभी हल्का अंधेरा ही बने रहता है, ठीक है, यानी धूप दिखाई नहीं देता है। ओके, परंतु देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्रमिक अपवर्तन समझाया। इस क्रमिक अपवर्तन का यहाँ बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। यह जो हमारे वायुमंडल का परत है, यह एक ही प्रकार का माध्यम नहीं होता है। अर्थात यहाँ हमारे कहने का क्या तात्पर्य है कि यानी प्रत्येक जगह इसकी सघनता और विरलता जो है वह एक समान नहीं होती है। कहीं पर वायुमंडल ज्यादा सघन होता है और कहीं पे वायुमंडल थोड़ा सघन होता है, यानी वहां पे विरल होता है। ठीक है दोस्तों, जब यानी जो वायुमंडल का गैसीय दबाव है वह सब जगह एक समान नहीं है। ठीक है, यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं उसका जो वायुमंडलीय दबाव है वह कम होता जाता है और नीचे आने पर उसका वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? अधिक हो जाता है। और जहां पे दाब अधिक होगा वहां पे मध्यम क्या होगा? सघन होगा, और जहां पे दाब कम होगा वहां पे मध्यम विरल होगा। ठीक है दोस्तों, यही कहने का अर्थ है मेरा। इसको अब हम लोग देखते हैं कि जब प्रकाशीय किरण, यहां पे मैं इस डॉट लाइन को मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इस क्रमिक अपवर्तन को बहुत ही अच्छे तरह से समझ पाइएगा। और यदि यह डॉट लाइन रहेगा तो आप लोग उस रेखा को सही सही नहीं पहचान पाइए। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल मौजूद है, और वह जो वायुमंडल है जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं वह वायुमंडल विरल होता जाता है, और जैसे ही हम लोग नीचे आने की कोशिश करते हैं वही वायुमंडल सघनता को धारण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यह हो गया था हमारा क्षितिज, इसको हम लोग रहने देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग देख रहे थे कि यह वायुमंडल है चारों तरफ। अब यहाँ से सूर्य की कुछ प्रकाशीय किरणें निकलेगी जो कि ऊपर की तरफ भी गमन करेगी, क्योंकि जो सूर्य है इससे चारों तरफ प्रकाशीय किरणें निकलेगी, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ दाएं कुछ बाएं, ठीक है, और कुछ दोनों दिशाओं के बीच का भी कोण धारण करती है। देखिए तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरणें आती है क्षैतिज के ऊपर, तो भले ही हमें सूर्य दिखाई नहीं दे रहा होता है, परंतु यह जो किरणें होती है अब यहाँ से इसका क्रमिक अपवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही यह निर्वात को पार करके वायुमंडल में आती है, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल में, अब उसे सघन माध्यम मिलता है। तो दोस्तों देखिए जैसे ही यहाँ पे इसके लंबवत कोई माध्यम क्रिएट किया जाए, ठीक है, माध्यम क्रिएट किया जाए और इसके लिए यहाँ आ जाए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक लंब डाला जाए, तो यहाँ से क्या होगा? प्रकाशीय किरणें यह अभिलंब की ओर, सॉरी इसके लंबवत ही डाल देता हूं, किरण के लंबवत, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ हमारा माध्यम कार्य है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें यहाँ पहुँचती है, ठीक है दोस्तों, यह जो प्रकाश की किरण है अब यहाँ पे अपवर्तित होगी, क्योंकि इसका जो माध्यम है अब असमान प्रतीत होने लगता है, असमान हो जाता है, क्योंकि यहाँ से तो प्रकाशीय किरण निर्वात से होकर के गुजरती है, परंतु जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है अब उसे पहले की अपेक्षा सघन माध्यम में जाना पड़ता है, ठीक है, उससे होकर गुजरना पड़ता है। तो यह मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, यह जो है यह हो गया माध्यम, ठीक है। यहाँ से अब इसको दूसरी माध्यम मिलेगी, ठीक है, यही हमारा दूसरा माध्यम अब यहाँ से मिलेगा, ठीक है, यानी अब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है प्रकाशीय किरण। तो यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब डालेंगे,
ठीक है। अब देखिए प्रकाशीय किरण को किधर जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, परंतु यह अब अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। और वही बात मैंने यहाँ पे बताया था कि जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और वैसा ही क्रिया यहाँ भी होगा। यह प्रकाशीय किरण अब यहाँ से अभिलंब की तरफ झुक जाएगी हल्की सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही यह अभिलंब की तरफ झुकेगी तो इसको आगे चलने पर जैसे ही यह पृथ्वी के भू के समीप आने का प्रयास करेगा, धीरे धीरे सघन माध्यम मिलता जाएगा, इसे दूसरा माध्यम पार करना पड़ेगा, और यह भी माध्यम क्या होगा, पहले की अपेक्षा सघन होगा, ठीक है। और यहाँ भी हम लोग एक अभिलंब डालेंगे और पुनः जो प्रकाशीय किरण है जा रही थी दूसरे मार्ग से, अब उसे मुड़ना पड़ेगा किधर, अभिलंब की तरफ, ठीक है दोस्तों। और फिर आगे बढ़ेगी तो इसे दूसरा माध्यम मिलेगा, ठीक है, ये दूसरा माध्यम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ भी वह प्रकाशीय किरण जो है यह था सीधी रेखा में, परंतु यह अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यही देखते हैं कि देखिए सूर्य तो है यहाँ, सूर्य तो है अभी क्षितिज के नीचे, परंतु इससे जो गुजरने वाली प्रकाशीय किरण है उसका वायुमंडल में एक क्रमिक अपवर्तन होता है। जैसे जैसे माध्यम सघन मिलता जाता है वह जो प्रकाशीय किरण है वह अभिलंब की तरफ धीरे धीरे झुकती जाती है, जिसके कारण आकर के वह हमारे नेत्र पहुंच जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमें सूर्य स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि उससे आने वाली कुछ ही प्रकाशीय किरणें हमारे नेत्र तक पहुंचती है। देख रहे हैं कि यह प्रकाशीय किरणों का धीरे धीरे क्रमिक अपवर्तन होते हुए हमारे नेत्र तक पहुंच जाता है। इसके कारण सूर्य का भाग हमें दिखाई देने लगता है, परंतु उसका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सूर्य के फिगर हमारे नेत्र पर बनता है तो वह और दिन की भांति यानी बाकी समय की भांति, यानी जब वह क्षितिज से ऊपर होता है उस समय की भांति दिखाई क्यों नहीं देता है, वह लाल ही दिखाई क्यों देता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका उत्तर यह होगा कि सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाशीय किरण होती है वह श्वेत प्रकाश होती है, और श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं जिसे मैंने पहले के वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और उन 7 वर्णों में जो 7 कलर होता है, ठीक है, उसमें जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला जो वर्ण होता है वह लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, यानी लाल कलर का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, जिसके कारण उसका वायुमंडलीय जो अन्य क्रियाएं होती है जैसे प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, ठीक है, इन सभी घटनाएं से वह ये सभी घटनाएं उसके जिसके कारण वह अपने मार्ग में आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे करते हुए क्रमिक अपवर्तन के क्रम में वह हमारे नेत्र तक पहुंच जाता है। इस कारण जब हम लोग हमारे मतलब नेत्र पर सूर्य तो वह सिर्फ और सिर्फ लाल दिखाई देता है, क्योंकि हमारे नेत्र तक जो पहुंच वाला वर्ण है वह कौन सा होता है, लाल रंग होता है, क्योंकि उसी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और वायुमंडलीय क्रियाओं द्वारा वह विक्षेपित या प्रक्रिया है कि वह हमारे नेत्र तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने यह देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो सूर्य की छवि है वह हमारे नेत्रों पर रक्ताभ का मतलब लाल या रक्ताभ दिखाई, परंतु उसका प्रकाश पूर्ण रूप से उस समय पृथ्वी पर नहीं आ रहा होता है। और लाल होने का क्या कारण है ये हम लोगों ने देखा, और प्रकाश के किरणों का जो क्रमिक अपवर्तन होता है वह क्या होता है उसको भी हम लोगों ने देखा। और जब कोई प्रकाशीय किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, और यदि वही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, इन सारे स्थितियों को भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखने का। यदि यह क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सूर्य कि जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है या क्षितिज, उस समय में सूर्य का रंग लाल या रक्ताभ दिखाई क्यों, या सूर्य का लाल रंग या रक्ताभ के प्रकीर्णन और